वेल स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में आज हम जो है सीएसएस की जर्नी को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, हमने जो है पिछली वीडियो में क्या सीखा था, टेक्स्ट के अलाइनमेंट एंड टेक्स्ट का कलर जो है कैसे चेंज करा जा सकता है। बट अभी जो है हमारा टेक्स्ट के रिलेटेड ही सब चीज़ें चल रही हैं, मतलब कि हम टेक्स्ट में फॉर्मेटिंग जो है कैसे कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में जो है हम टेक्स्ट को डेकोरेट करेंगे, मतलब कि टेक्स्ट डेकोरेशन कुछ ऐसा चीज़ है, कोई ऐसी चीज़ है जिस चीज़ के बारे में हम सीखने वाले हैं। चलो तो फटाफट यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर अगर मैं आऊँ, फटाफट बात करेंगे इसकी। ठीक है, जो बात करनी है फटाफट बात करते हैं आज। यहाँ पर देखो, टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन, टेक्स्ट डेकोरेशन कलर, स्टाइल, डेकोरेशन थिकनेस एंड यहाँ पे टेक्स्ट डेकोरेशन। इसको अगर मैं यहाँ से रिमूव भी कर दूँ तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है, अभी के लिए। चलो, लेकिन यहाँ पर टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन के बारे में, कलर के बारे में, स्टाइल के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में जो है मैं आपको बताने वाला हूँ बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ तो मैं इन सब चीज़ों के बारे में आपको आज बताने वाला हूँ। ध्यान से देखना इन सब चीज़ों को और ध्यान से समझना। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर हमने जो है अपना विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर रखा है। यहाँ पे पोर्ट को डिस्पोज करते हैं एंड दोबारा से गो लाइव पे क्लिक करते हैं, जिससे कि हमारा जो है साइड में ओपन हो जाए। ये जो है हमारा साइड में ओपन हो चुका है। ठीक है, एंड यहाँ पर ऐसी स्क्रीन मैंने इसलिए रखी है क्योंकि मैंने सोचा क्यों ना आपको जो है बिल्कुल दिखाया जाए साइड बाय साइड, बिल्कुल एक तरह मतलब अच्छा लगे आपको भी। ठीक है, चलो देखो, यहाँ पर अब हम टेक्स्ट डेकोरेशन की बात करें। सबसे पहले तो यहाँ पर मैं एक बार यहाँ पे स्टाइल जो है अपना, हम अपने जो सीएसएस यहाँ पे लिखने वाले हैं वो यहाँ पर कर देते हैं। एंड यहाँ पर देखो, अब मैं क्या करता हूँ, अब मान लो मैं यहाँ पर एक H1 टैग ले लेता हूँ एंड यहाँ पर मैंने लिख दिया क्या लिखें यहाँ पर, मान के चलो एक टेक्स्ट ही लिख देते हैं, टेक्स्ट डेकोरेशन। ठीक है, टेक्स्ट डेकोरेशन लिख दिया एंड फाइल सेव करके यहाँ पर आप देख सकते हो कि टेक्स्ट डेकोरेशन जो है आ चुका है। ठीक है, यहाँ पे आ गया। अगर मान लो मैं यहाँ पे H1 को ही कॉल करता हूँ, मैं डायरेक्ट H1 को कॉल कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने क्या किया, H1 डायरेक्ट लिख दिया एंड यहाँ पर H1 को कॉल कर दिया। यहाँ पे इसको मैं फॉर्मेट कर देता हूँ एक बार। ठीक है, फॉर्मेट कर दिया इससे कि वो यहाँ पर आ चुका है। अब देखो यहाँ पर H1 में हम क्या क्या चीज़ें परफॉर्म कर सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं यहाँ बात करूँ टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन, अगर मैं टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन एक बार लिखता हूं तो देखते हैं कि क्या क्या ऑप्शंस हमें दिखते हैं, मतलब क्या क्या जो है दिख जाते हैं हमें। टेक्स्ट डेकोरेशन एंड लाइन, यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने जैसे एंटर हिट किया मुझे लाइन थ्रो, नन, ओवरलाइन, अंडरलाइन, यहाँ पर इतने सारे ये ऑप्शंस मुझे मिल गए। तो एक काम करते हैं, हम लाइन थ्रो का यूज़ करते हैं एक बार। कंट्रोल एस करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हो कि टेक्स्ट का डेकोरेशन कुछ इस तरीके से हुआ। लाइन थ्रो यहाँ पर आ गया है, राइट, यहाँ पर लाइन थ्रो आ गया। एंड यहाँ पर अगर मान लो डॉटेड अगर है, मैं यहाँ पर आता हूँ एंड यहाँ पर नहीं, डॉटेड नहीं है, मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, कंट्रोल डॉटेड तो था नहीं यहाँ पर। और अगर बात करें जैसे यहाँ ओवरलाइन, अगर मैं ओवरलाइन लेता हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि कौन कौन से, देखो ओवरलाइन है, ओवरलाइन में क्या होता है, देखो ओवरलाइन में क्या हुआ, ये ऊपर आ गया। ठीक है, अगर मैं ओवरलाइन एंड यहाँ पे अंडरलाइन कर दूँ तो यहाँ पे देखो ओवरलाइन एंड अंडरलाइन में क्या हुआ, ओवरलाइन एक ऊपर लाइन आ गई एंड जो है अंडरलाइन नीचे आ गई। बट अगर इस ओवरलाइन को यहाँ से रिमूव कर दूँ एंड यहाँ पर देखो रिमूव करने के बाद सेव करो तो देखो यहाँ पर देख सकते हो कि अंडरलाइन आ चुकी है, मतलब कि टेक्स्ट की डेकोरेशन एक तरह से हम कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे आप टेक्स्ट का डेकोरेशन देख सकते हो कि यहाँ पे लाइन का कैसे किया हमने डेकोरेशन। ठीक है, टेक्स्ट डेकोरेशन में टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन प्रॉपर्टी जो भी है, ठीक है, उसका कैसे यूज़ कर सकते हो। बेसिकली आप इसे यूज़ करना है एक बार एंड देखना कि क्या होता है। अब टेक्स्ट डेकोरेशन कलर, यहाँ पे अब आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होना कि अगर मैं यहाँ पर देखो, अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, अगर मैं यहाँ पे देखो कलर लिखता हूँ, ध्यान से समझना, अगर मैं यहाँ पे कलर लिख के मैं यहाँ ब्लू कलर देता हूँ एंड सेव करता हूँ तो यहाँ पे देखो क्या हुआ, पूरे का कलर ही ब्लू हो गया ना, पूरा कलर ही ब्लू हो गया। लेकिन अगर मैं यहाँ पर आता हूँ एंड यहाँ पे आने के बाद देखो मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिखा एंड यहाँ पर मैंने डेकोरेशन कलर, देखो यहाँ पर जो लिखा है डेकोरेशन कलर, यहाँ पे एंटर हिट करा एंड यहाँ पर अब अगर मैं कोई कलर देता हूँ, लाइक मैंने ब्लू वॉयलेट जो भी है दे दिया, मैंने फाइल को सेव करा, देखो यहाँ पर इसका डेकोरेशन जो था, मतलब ये जो लाइन थी यही चेंज हुई है और कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। अगर मान लो मैं इसको यहाँ से कमेंट कर दूं मैं एंड फाइल को सेव करूं, देखो यहाँ पर देख सकते हो कि नीचे की लाइन ही खाली कलर है, मतलब कि जो लाइन थी हमारी वही, मतलब कि टेक्स्ट डेकोरेशन कलर क्या करता है, जो टेक्स्ट डेकोरेशन की लाइन होती है उसका कलर चेंज करता है, ना कि वो टेक्स्ट का कलर चेंज करता है। ये बात याद रखना ध्यान से समझ के, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि यहाँ पर मैं क्या बताना चाहता हूँ। ठीक है, चलो ठीक है, यहाँ पर टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन एंड कलर के बारे में हम बहुत ज़्यादा अच्छे समझ चुके हैं।
आगे बताओ। यहाँ पर देखो टेक्स्ट डेकोरेशन स्टाइल, मतलब कि अब हम उस लाइन का ही स्टाइल कर रहे हैं बेसिकली। देखो यहाँ पर अगर मैं आऊँ एंड यहाँ पर देखो, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ, अगर मान लो मैं यहाँ पे टेक्स्ट एंड डेकोरेशन के बाद मैं यहाँ पे एक बार स्टाइल लिखता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो स्टाइल लिखा मैंने एंड यहाँ पे यू कैन सी, अगर देखो मैं मान लो यहाँ पे वेवी लिखता हूँ, ठीक है। वेवी, आप कुछ भी लिख लेना, ठीक है, जो सोच रहे हो। वेवी की जगह कुछ और लिख के देखना। देखो यहाँ पर लाइन की डेकोरेशन कुछ कैसी हो गई है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। मतलब कि आप वेवी में अगर यहाँ पे आप यूज़ करोगे तो आप यहाँ पे कुछ ना कुछ तो देख पाओगे। बट यहाँ पर अगर देखो मैं यहाँ पर टेक्स्ट डेकोरेशन एंड यहाँ पर स्टाइल पे लाता हूँ, देखो यहाँ पर वेवी की जगह मुझे डॉटेड, डबल, नन ये और सॉलिड, ठीक है। सॉलिड डिफ़ॉल्ट होता है। एंड यहाँ पर देखो अगर मान लो मैं डबल कर देता हूँ एंड यहाँ पर सेव कर दो, देखो देखो ये डबल लाइन हो चुकी है, ठीक है। वो अंडरलाइन ही है बट ये डबल हो चुकी है। वेल टेक्स्ट डेकोरेशन स्टाइल कुछ इस तरीके से काम करता है। वेल ठीक है, हमें ये चीज़ भी समझ है। देखो आप प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। आपको ऑप्शन तो यहाँ पे मिल ही रहे हैं, जैसे आप कर रहे हो आपको ऑप्शन जो है मिल जा रहे हैं, तो उसकी टेंशन नहीं है। देखो अब यहाँ पर आते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन थिकनेस। अब इस थिकनेस की बात करेंगे। अब यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले मैंने यहाँ पे सॉलिड लिखा एंड सॉलिड लिखने के बाद फाइल को सेव कर दे। देखो यहाँ पे सॉलिड हो जाएगा। यहाँ पर आता हूँ, सेव करा, सॉलिड, ये सॉलिड डिफ़ॉल्ट है। अगर मैं नहीं भी लिखूंगा तो भी कुछ नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अभी जो हमने बात करी, जो हमने टेक्स्ट डेकोरेशन थिकनेस की बात करी, ठीक है। अगर मान लो मैं यहाँ पे टेक्स्ट डेकोरेशन एंड यहाँ पे थिकनेस, यहाँ पर देखो थिकनेस ये रहा, यहाँ पर मैं आया, क्लिक किया मैंने एंड यहाँ पर आप परसेंट में दो, पिक्सल में दो, जिसमें दो आपकी मर्जी है। लेकिन मैं मान के चलो यहाँ पर 20 पिक्सल अगर देता हूँ एंड फाइल सेव करते हैं, देखो यहाँ पर जो है इसकी थिकनेस बढ़ चुकी है, राइट, थिकनेस की बढ़ चुकी है। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे थिकनेस के बारे में, ठीक है। वेल आपको अगर नीड पड़ती है तो आपको ज़रूर लगाना चाहिए, बट अगर नहीं पड़ रही तो कोई ज़रूरत नहीं है लगाने की, मत लगाना, ठीक है। आई होप कि इतने टाइम में मैंने आपको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया होगा। और आप इसकी प्रैक्टिस भी करना, प्रैक्टिस करोगे तो, वरना तो काम होगा ही नहीं अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो। वेल एक चीज़ और है जिसकी सब में डिमांड है, मतलब शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी, ठीक है। अगर आप चाहते हो एक ही लाइन में इस चीज़ को लिखना एंड ये आपके लिए रहेगा एक होमवर्क, ठीक है, आपके लिए रहेगा होमवर्क। तो आप प्लीज़ इस होमवर्क को करना, आप एक बार ट्राई करना। देखो यहाँ पे लिखा है द टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टी इज अ शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी फॉर टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन। सबसे पहले आपको टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन बतानी है, रिक्वायर्ड है। आप टेक्स्ट डेकोरेशन लिख दो, उसके बाद लाइन बताओ, ठीक है। अगर जैसे बताता हूँ मैं आपको, जैसा कि मैं यहाँ पर अगर एक काम करता हूँ, देखो इसको पूरे को मैंने कमेंट कर दिया एंड यहाँ पर आता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे आने के बाद देखो यहाँ पे टेक्स्ट लिख दो एंड डेकोरेशन, दैट्स इट, इतना कर दिया आपने। एंड यहाँ पर आने के बाद देखो सबसे क्या कह रहा है, ये लाइन लिखो, मतलब कि कौन सी आप लाइन देना चाहते हो। मान लो मैं लाइन देना चाहता हूँ यहाँ पे अंडरलाइन नहीं, टेक्स्ट डेकोरेशन में अंडरलाइन है, अनसेट में देखते हैं, फाइल सेव करता हूँ, नहीं सॉरी अंडरलाइन, यहाँ पे ओवरलाइन कर देते हैं आपकी बार, ओवरलाइन, ठीक है। हमने ओवरलाइन लिखा, फाइल सेव करा, देखो ओवरलाइन हो चुका है, ठीक है। लेकिन अब वो क्या कह रहा है, अब आप कलर के बारे में बता दो उसके। अगर आप कलर के बारे में आगे लिख दोगे तो वो कलर समझ लेगा उसको। मतलब कि अगर मान लो मैं यहाँ पर रेड लिखता हूँ, फाइल सेव कर, देखो वो रेड हो गया। तो अब ये काम तो आपका है, शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी का यूज़ करके आप मुझे कमेंट करना कि भाई मैंने भी शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी कर ली, मुझे समझ में आ गया, आपने नहीं बताया तो भी मेरे को समझ में आ गया। तो एक बार ये शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी को आप अगर ट्राई करना, नहीं समझ आएगा आप कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगा। एक चीज़ और है जो कि छुपी हुई है नीचे, टेक्स्ट डेकोरेशन नन। ये क्या होता है आखिरकार, देखो मैं आपको बताता हूँ। ये भी बहुत एक ज़रूरी चीज़ है, फैक्ट समझो, टिप समझो, जो भी समझो, जो मर्जी आप समझ सकते हो। वेल देखो मैं यहाँ पर एक एंकर टैग लेता हूँ, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका है, ठीक है। और अगर मान लो मैं यहाँ पे HTTPS एंड कोलन एंड / एंड youtube.com/@ emma.computerwiz. बस दैट्स इट, नहीं, ठीक है। फाइल सेव कर दिया एंड यहाँ पर अब हम आए एक बार तो हमें यहाँ कुछ भी नहीं दिखेगा, बिकॉज एंकर टैग के बीच में कुछ लिखना भी तो पड़ेगा ना। एंड मैं यहाँ पे लिख दूँ अगर विजिट माई चैनल, ठीक है, सेव कर दिया एंड यहाँ पे हमें ये चीज़ दिख चुकी है, राइट। यहाँ पे देखो ये लिंक आ चुकी है एंड जैसे कोई क्लिक करेगा यहाँ पे वो मेरे यूट्यूब चैनल पर चला जाएगा, ठीक है। वेल ये तो ऑनलाइन है नहीं, बट कोई भी क्लिक करेगा वो चला जाएगा। देखो यहाँ पर ओपन भी हो रहा है, ठीक है, और ओपन भी हो चुका है, चलो ठीक है। बट अभी हमें इससे मतलब नहीं है, हमारा ये समझाने का मतलब है कि यहाँ पर आखिरकार क्या हो, आप क्या बताना चाहते हो। अभी अगर मान लो मैं इसके अंदर कोई क्लास दे दूँ तो मैं क्लास से कॉल कर सकता हूँ, राइट।
मैं यहाँ पे क्लास दे दूँ तो क्लास से कॉल कर सकता हूँ यहाँ पे, बट अगर मैंने क्लास नहीं दी है तो क्या करना, बस ए लिख दूंगा एंड दैट्स इट, वो सारे के सारे ए में लग जाएगा, राइट, सारे ए में लग जाएगा। एंड मेरे को यहाँ पर अगर देखो टेक्स्ट डेकोरेशन को मैं यहाँ पे अगर नन कर देता हूँ, फाइल सेव करते ही देखो क्या होगा, देखो मैं बताता हूँ। मैं सेव किया, देखो यहाँ से लाइन हट चुकी है। लाइन हटाने का मतलब क्या होता है, देखो जब हम कोई भी यहाँ पर जब आप देखोगे, जब आप नेविगेशन बार बनाओगे ऊपर, जब नेविगेशन जो हेडर होता है आपका, वहाँ पर कुछ बटन होते हैं, होम, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, ये सारे पेजेस जो होते हैं, तो वहाँ पर भी हम यही एंकर टैग का यूज़ करते हैं, ठीक है, क्योंकि हम बिना एंकर टैग के किसी चीज़ को लिंक नहीं कर सकते, तो हम एंकर टैग का यूज़ करते हैं। तो वहाँ पर ये लाइनें दिखेगी, तो वो लाइनें दिखेगी तो लोगों को लगे ना बहुत ही अजीब सा लगेगा। अब देखो कितना अच्छा लग रहा है ये। अब अगर मैं यहाँ पर कोई कलर चेंज कर दूँ, कुछ कर दूँ, कितना बढ़िया लगेगा। लेकिन वो बीच में जो नीचे लाइन आ रही थी वो ऑटोमेटिक, उस चीज़ को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर देते हैं, जिससे कि वो अंडरलाइन जो होती है वो ऑटोमेटिकली हट जाती है। वेल आई होप कि आपको इस वीडियो में बहुत ही अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। इतना ही था हमारा आज का सेशन, ठीक है। एंड आप चैनल को सब्सक्राइब, अपने दोस्तों यार साथ शेयर करो, एंड यहाँ पर बताओ कि यार ये एक यूट्यूब का ऐसा चैनल है जहाँ पे आपको फ्री में हर एक कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाता है एंड सर्टिफिकेट भी मिलता है। सबसे बड़ी बात तो यही है, इस चैनल की मेन मोटिव यही है कि सारे बच्चे हमारे यहाँ सर्टिफाइड हो सके। चलो मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, आप तब तक के लिए इस चीज़ की प्रैक्टिस करो एंड शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी करने के बाद मुझे कमेंट करना कि भाई मैंने भी कर लिया। तो चलो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।